वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स और जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए, केमिस्ट्री के हर चीज़ के लिए, हर फील्ड के लिए 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ज़रूरी है। जहाँ केमिस्ट्री आएगा वहाँ आइसोटोप्स और आइसोबार ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जहाँ भी कोई डाउट हो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछेगा, जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आइसोटोप्स के बारे में। क्या है आइसोटोप्स? आप लोग हमेशा सुनते हैं ना किस चीज़ के लिए इस आइसोटोप्स का यूज किया गया, इस फॉसिल को डिटेक्ट करने के लिए इस आइसोटोप्स का यूज किया गया। तो आज आप ये जानेंगे कि आइसोटोप होता क्या है, उसके बारे में डिटेल से डिफिनीशन। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप के बारे में बता सकते हैं कि एक्चुअल में आइसोटोप्स होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे है क्या होते हैं यार? दे आर द एटम्स। ये क्या होते हैं? एटम्स होते हैं या फिर क्या कह सकते हैं एलिमेंट होते हैं। ये ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट आप कर सकते हैं क्या? एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, मतलब हाँ यहाँ पे आ गया है गिवन एलिमेंट्स विच हैव, जिसके पास क्या होता है, यहीं पे याद रखेगा, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। इनके पास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है कि इनके पास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, और कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी बता दिया है। तो अगर किसी को डाउट हो, मतलब नहीं पता है अगर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में, तो आप जाके पहले वाली वीडियो को देखिए, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर है। ठीक, एंड बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। डिफरेंट इनमें क्या होता है? मास नंबर जो होता है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप जाके मतलब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को तो बिल्कुल शेयर मत करना भूलिएगा। देखिए, अगर कहते हैं ना जैसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ना, तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब दूसरों का भला करने से हमेशा अपना भी होता है, तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और जो है डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि डिफरेंट क्या है, मास नंबर। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना किसके लिए क्या होता है? अभी हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। जब आप एग्जांपल समझ जाएंगे तो डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी अगर नहीं आता है तो। आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ से क्या है आपका, देखो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ये सब के सब देखो, ये एक एग्जाम्पल, ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो होता है ये क्या होता है? यही आपका एटॉमिक मास होता है। जो ऊपर की साइड रहता है इसको क्या कहते हैं? इसी को एटॉमिक मास कहते हैं। जो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो आप देखेंगे हर जगह एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, सब में एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? सेम है। अगर डिफरेंट क्या कर रहा है तो एटॉमिक वेट। तो यही तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि आइसोटोप्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर, हमारा एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। और एटॉमिक वेट क्या है? देख लो, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक वेट क्या है? डिफरेंट है। तो ये कार्बन के, ये 3 के तीनों किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन के। इसको कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन के तीनों आइसोटोप्स हैं। 1, 2, 3 ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। क्या? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन, मतलब 6 क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है, और 12, 13, 14 क्या है? कार्बन का एटॉमिक वेट है या मास नंबर है, एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखिए 8, 8, 8 इस तरह से ये सब के सब तीनों क्या हैं? ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं। किसके आइसोटोप्स हैं? ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला हमारा आता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। अगर 1H हो मतलब कि 1
क्या है एटॉमिक नंबर, 1 ही क्या है एटॉमिक मास। तो इसको क्या कहते हैं एटॉमिक मास, और इसी को क्या कहते हैं प्रोटियम कहते हैं। यहाँ पे अगर 1s2 इसको क्या कहते हैं, इसको ड्यूटीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम। और इसको हम क्या कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं ट्राइटियम, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसको ट्राइटियम कहते हैं और इसको ड्यूटीरियम कहते हैं। इसका ये जो ड्यूटीरियम है इसका यूज़ किस में होता है, इसका यूज जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर जानते हो ना, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे लोग जैसे परमाणु बम ये सब एटम बम, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं। बिजली उत्पादन के लिए भी कई ऐसे काम होते हैं जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। तो वो जो न्यूक्लियस की स्पीड है न्यूट्रॉन्स की, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स की स्पीड होती है। वो मतलब जो रिएक्टर प्रोसेस होता है उसके लिए हमारा न्यूट्रॉन जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसकी स्पीड को मॉडरेट करने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए, एक मीडियम एवरेज में लाने के लिए किसका यूज करते हैं हम 1H2 का। ये जो ड्यूटीरियम है इसका यूज करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपसे पूछा जाए किसका यूज किया जाता है तो ड्यूटीरियम का यूज किया जाता है। और ट्राइटियम का यूज कहाँ करते हैं, ये आपका एक रेडियो एक्टिव है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसका बस आपसे यही पूछेगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में उसका नाम बताइए जो रेडियो एक्टिव है। जो रेडियो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव आपका यहाँ पे एक ही है, रेडियो एक्टिव आपका ट्राइटियम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जिसको मैंने बॉक्स के अंदर वो मतलब गोले के अंदर रख दिया बॉक्स के अंदर, मतलब समझ जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद तो आपको सभी रखना है लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखो ये कार्बन 14, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। जो फॉसिल्स होते हैं ना हमारे फॉसिल्स, तो फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने में किया जाता है। फॉसिल्स जैसे बहुत ज़्यादा पुरातात्विक चीज़ होती है ना, तो फॉसिल्स की एज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फॉसिल की एज हम हमेशा कार्बन का जो 14 आइसोटोप्स है उससे हम फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, और होगा तो पूछना मत भूलिएगा। डाउट को कभी रखा नहीं जाता, डाउट को पूछा जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आइए आइसोटोप्स के बारे में आप जान गए। अब हम आज जो है थोड़ा सा और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। आइसोटोप्स है क्या होता है, सेम न्यूक्लियर चार्ज। जो आपका आइसोटोप्स होता है उस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से आप देखिए न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे दो ही तो चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो आइसोटोप में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट वेरी करता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप्स को एक 1 बाय 1 करके स्टडी किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी केस में देखें, तो इसमें देखो यही जो होता है, जो यहाँ नीचे लिखा होता है वही प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 1 है तो प्रोटॉन 1 है, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल के केस में मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो अगर न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो रहेगा वही प्रोटॉन का नंबर, वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। और अगर एटॉमिक मास में से इसको घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो अगर 1 - 1 करेंगे, 1 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ इनकी वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 है, ठीक है। सेकेंड केस में, ड्यूटेरियम के केस में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, देखो 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, क्योंकि ये हमारा क्या है, जो है न्यूट्रल है, एटम हमारा न्यूट्रल है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 2 - 1। अगर हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन हमको फाइंड आउट करना है तो 2 - 1 करेंगे, मतलब इस 2 में से इस 1 को घटा कर देंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया,
1 आ गया। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 मिली। अगला हमारा पॉइंट है क्या है, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ 1 ही 1 है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो गई, जो यहाँ रहेगा वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू रहेगी। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ न्यूट्रल की कंडीशन में अगर चार्ज है, अगर इस एटम पे चार्ज होता तो ये वैल्यू बदल जाती, लेकिन चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो आइसोटोप्स तो न्यूट्रल की कंडीशन में ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल ही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 - 1, अगर 3 - 1 हो गया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो आई होप बहुत आप लोगों को इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला हम देखते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स आर क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या है, एटम है डिफरेंट एलिमेंट का, विच है जिनके पास क्या होता है, सेम मास नंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका जस्ट क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है, उसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे मास नंबर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मास नंबर क्या हो जा रहा है, सेम हो रहा है। वहाँ पे मास नंबर डिफर कर रहा था, उसी का जस्ट अपोजिट है। उसको याद है, अगर एक याद है तो दूसरे को उसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, एटॉमिक मास को A से लिखते हैं। तो इसको ऐसे शॉर्ट कट से, ऐसे शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। ए क्या होता है, जो आपका ए होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो आपका जेड होता है नॉट सेम, ये नहीं सेम होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से छोटा सा है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो ए है मतलब एटॉमिक नंबर है वो सेम है, जो जेड है सॉरी एटॉमिक वेट है वो सेम है, लेकिन जो हमारा ये एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, नॉट सेम, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, नॉट सेम मत लिखिए, बस डिफरेंट लिखिए, डिफरेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक, तो आइए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या है, ट्राइटियम और हीलियम, दो एग्जाम्पल हैं, मतलब कि ये 1 एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्राइटियम है। अब आप लोग बताइए, अभी मैंने बताया था, अगर आप लोग को याद होगा कमेंट करके, इसी वीडियो में मैंने बताया है कि ट्राइटियम क्या है, ट्राइटियम कैसा है, मतलब कि अभी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ट्राइटियम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राइटियम बताइएगा कि क्या है, इसकी स्पेसिफिक कोई एक क्वालिटी है उसको बताइएगा। फिर यहाँ पे है क्या, 2He3, मतलब ये क्या है, हीलियम है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे ये जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है, जो मास नंबर है ऊपर की तरफ, ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, मास नंबर हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यही केस इसमें भी है। यहाँ पे मास नंबर हमारा ये क्या है, पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। यहाँ पे तो देखिए जो आपका एटॉमिक नंबर है, वो तो डिफरेंट कर रहा है, लेकिन मास नंबर सेम हो जा रहा है। और इससे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो आपका आइसोटोप्स होता है वो एक ही एलिमेंट्स पे होता है, मतलब आइसोटोप्स हमेशा एक एलिमेंट का होता है, जैसे कार्बन का आइसोटोप, ऑक्सीजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप एक एलिमेंट का होता है। लेकिन जो आइसोबार होता है वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए हो जाता है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।